नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज एक दमदार टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। एक बहुत बहुत सा प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक। नन्हा तो है पर प्यारा सा भी है। वो टॉपिक क्या है? ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन। दोनों ही एक कहानी है। दोनों कहानी को आज बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं। दोस्तों, क्या है? चीज़ों को एक कहानी से शुरू करेंगे और कहानी से एंड करेंगे। कहानी क्या है? ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत ज्योमेट्री से हुआ था। पहले ज्योमेट्री आया था, उससे ट्रिगोनोमेट्री अपने आप बन गई। पहले क्या, फादर मदर रहते, उनसे बच्चा आ जाता है। तो ज्योमेट्री आया था पहले, उसके बाद बाद ट्रिगोनोमेट्री अपने आप वहीं से आ गया। तो कहानी क्या है? कुछ लोगों के दिमाग में एक समस्या बन गई कि उन्हें सोचा कि हमारा घर तक जाने के लिए कुछ रोड बनाओ, वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एक रोड बनाओ। कैसे बनाओ? किसी तरीके से बनाओ ताकि सबको सही लगे, किसकी ज़मीन ज़्यादा ना चल जाए, किसकी ज़मीन थोड़ा कम भी नहीं हो जाए, जाने के लिए थोड़ा मोटाई होना चाहिए। तो ऐसे एक समस्या में लोग फंस गए। तो फंसने के बाद उसने सोचा कि क्या करेंगे ताकि ये रोड सही बन पाए, सही सटीक बन पाए। तो जब दिमाग में एक प्रश्न आया तो काफ़ी लोगों ने इसको हल करने के लिए कुछ ज्ञानी लोगों को बोला कि सर जी, आप बताइए कैसे बनाऊंगा ये रोड ताकि लोगों को जाने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो कुछ ज्ञानी लोगों ने सोचा कि कैसे करेंगे। तो उनके दिमाग में ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई। तब से ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई कि उन्होंने सोचा कि जो मैं रोड बनाऊंगा उतना मोटा करूंगा ताकि उनका ज़मीन जितना जाएगा उसका ज़मीन भी उतना जाएगा, 2 मीटर जाएगा, 2 मीटर होगा, इधर साइड से इधर से 2 मीटर होगा। ऐसे कुछ मेजरमेंट, छोटे छोटे मेजरमेंट जब शुरुआत हुई थी तो लेके अपने हाथ से मापते, कभी कभी हाथ मेजरमेंट होता है हाथ से मापते हैं, कुछ मेजरमेंट रस्सी से होता है। तो ऐसे कुछ अपना देहाती मेजरमेंट लेके वो एक रोड बना लिए। कुछ आगे जाने के बाद उनके दिमाग में और एक प्रश्न आया कि सर जी, यहाँ तरफ एक पेड़ आ गया, यहाँ तरफ क्या आ गया, एक पेड़ आ गया, क्या करेंगे? हमको यहाँ तरफ जाना है, पेड़ आ गया, पेड़ काटेंगे तो जो पेड़ जिसका है वो गाली देके हमारे दिमाग को खराब कर देंगे, पर पेड़ काटना नहीं पर रोड बनाना है। शायद नहीं बोले, ये तो गजब बात होगी, मैंने तो रोड बनाने के लिए बोला, रोड बना लिया, फिर ये कंडीशन आ गया। ये जो कंडीशन आ गया तो असार जी के दिमाग में बोला कि ठीक है, अभी और एक दिमाग चल रहा है। क्या चल रहा है दिमाग में? कि बोला कि इस रोड में जो पेड़ आया, इस पेड़ को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों ने बोला, हाँ गजब बात, हम तो गाली से बच गए। क्या करेंगे? रोड को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा इस रोड को इस साइड टेढ़ा करके ले जाएंगे। इस साइड क्या करेंगे, थोड़ा कट करके ले जाएंगे। जो कट करके ले गए, कैसे करेंगे ताकि रोड यहाँ से यहाँ तक कट होके जाएंगे? तो यहाँ पर एक एंगल टाइप के बन गया। तब से एंगल की शुरुआत हो गई। ये कहानी समझ में आया कि ये कहानी नहीं हुआ था, पर मैंने सोचा कि ये ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री की जब शुरुआत हुई तो लोगों के दिमाग में वही कुछ कहानी आए होंगे, समस्या आए होंगे। इस समस्या से समाधान करने के लिए उन्होंने कुछ इस टाइप कहानी बनाया। सीधा रोड बना दिए, उसके बाद एक समस्या आ गया तो टेढ़ा बना दिए। ये जो एंगल मेजरमेंट करके सटीक पूरा राइट एक रोड बना दिया, एक परफेक्ट रोड बना दिए। तब से भाई ज्योमेट्री से ट्रिगोनोमेट्री की प्यार हो गया, ज्योमेट्री से ट्रिगोनोमेट्री की अपने आप एक दोस्ती हो गया। तो भाई दोस्ती तो बनता ही है। तो कहानी शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। समझ में आ गया कि भाई ज्योमेट्री से ट्रिगोनोमेट्री कैसे आया। तो ट्रिगोनोमेट्री की कहानी फिर क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है कि ट्रिगोनोमेट्री एक ट्राइंगल की जो थ्री एंगल है, थ्री एंगल को मेजरमेंट करना है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री खास हम ट्रिगोनोमेट्री बाद में पढ़ेंगे, पर पहले जानते हैं कि एंगल क्या है।
दोस्तों एंगल तो जानना पड़ेगा ना भाई, एंगल नहीं जानोगे तो फिर क्या होगा, एंगल तो जानना पड़ेगा। एंगल क्या है, एंगल क्या है, एंगल जानोगे तब जाके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर घुस पाओगे, नहीं जान पाओगे तो फिर गड़बड़ होगा। अब तो पढ़ ले कि एक ट्रायंगल की थ्री एंगल को मेजर करना है, फिर एंगल क्या है भाई, एंगल एक गजब सा चीज़ है। एंगल क्या है आपको तो समझ आ गया कि जो पेड़ आ गया था तो वहाँ पर थोड़ा टेढ़ा करके रोड ले गए, जहाँ पर ये कट आ गया ऐसे टाइप का कुछ आ गया, इस टाइप का कुछ आ गया, ये एंगल है। एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल क्या है, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। जब हम कुछ एंगल आ जाता है, इस टाइप का कुछ आ जाता है, इसको हम कैसे करते हैं, मेजर कर कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मान लीजिए कि ऐसे कुछ आ गया, तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं, इस टाइप करते हैं, जो इसको हम थीटा ले लेते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए, इसको इस जो रोटेशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक रोटेशन हो रहा है, रोटेट मतलब घूम रहा है, जो इस एंगल को मेजर करने के लिए हम एंगल की इस्तेमाल करते हैं और इसको हम एंगल ही बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि एंगल क्या है। तो हम एंगल की कहानी समझ में आ गया। दोस्तों मैं ले रहा हूँ ए कमा बी कमा सी आर थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर 3 points and these points are collinear. ए बी सी आर 3 points and these points are collinear। तो दोस्तों देखिए, ये ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, वहाँ तक गया। तो कोलिनियर पॉइंट कैसे बोलते हैं कि 3 पॉइंट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे तो हम बोलेंगे इसको कोलिनियर पॉइंट है। अरे हाँ या ना, 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में अपना घर बसाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, जब कोलिनियर पॉइंट रहेगा तो दोस्तों हमारा जो थीटा होगा, एंगल होगा, कितना होगा, 0। जो थीटा क्या होगा दोस्तों, 0, 0 डिग्री। एंगल किस मानते हैं, डिग्री में, हम डिग्री में मेजर करते हैं, 0 डिग्री। तो दोस्तों मैं क्या बोलूँगा कि अभी क्या होगा, का इस कान में ट्विस्ट आएगा कि दोस्तों ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। यहाँ पर कोलिनियर था, मैं बता रहा हूँ कि ए बी सी आर नॉन कोलिनियर होगा तो भाई कैसे होगा कि अभी स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, अभी स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा। दोस्तों देखिए, ये मान लीजिए कि बी से सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो भाई कहानी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो अभी जो एंगल, अभी जो तीसरा जो लाइन आएगा ऐसे आएगा, ए बी सी, नहीं तो ऐसे आएगा, ए बी सी, नहीं तो ऐसे आएगा, ए बी सी, ऐसे ऐसे कुछ आएगा, पर ऐसे तो नहीं होगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा तो भाई दोस्तों ऐसे आएगा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको ऐसे मेजर करेंगे, इसको ऐसे मेजर करेंगे, इसको ऐसे मेजर करेंगे। तो मान लीजिए कि एंगल थीटा हो गया, यहाँ पर एंगल थीटा हो गया, यहाँ पर एंगल थीटा हो गया। तो दोस्तों देखिए, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। दोस्तों जब कोलिनियर था, मेरा दोस्तों कोलिनियर था तो थीटा कैसे हो गया था कि 0 डिग्री हो गया था। जब नॉन कोलिनियर हो गया तो भाई कहानी ऐसे ऐसे कुछ बन गया, ऐसे लाखों लाखों एंगल बना सकते हैं हम। तो और एक कहानी समझ लिए, और एक कहानी समझ लीजिए कि दोस्तों देखिए, मैं ऐसे कुछ एंगल ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन है, मेरा कहानी यहाँ से जा रहा है, ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे 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 रोटेट कर रहा हूँ, तो ये थीटा हो गया। इसको हम बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। काफ़ी स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा, फिर हम ऐसे क्यों जाते, ऐसे क्यों जाते। तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो भाई ये इसका जो मेजर होगा, जो थीटा मेजर जो मेजर करेंगे तो पॉजिटिव मेजर होगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ का नहीं होगा, ऐसे कुछ का नहीं होगा, तो भाई नीचे वाला एंगल आएगा, नीचे वाला एंगल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्या होगा, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज इसको हम कैसे मेजर करेंगे, नेगेटिव, थीटा कैसे नेगेटिव। तो समझ में आ गया कि एंटी क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज क्या है। कोलिनियर पॉइंट लिया था तो थीटा कैसे आया था, लीनियर पॉइंट लेंगे तो थीटा कैसे आएगा। तो दोस्तों फिर और कुछ चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, तब शुरू करते हैं कहानी और कुछ। एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है, काफ़ी लोगों को ये दिमाग मतलब थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि क्या करें इस चैप्टर को कैसे समझे, तो बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों आप जानते होंगे राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल आप जानते होंगे। राइट एंगल क्या होता है, थीटा, थीटा कैसे होता है, 90 डिग्री होता है। अरे हाँ या ना, राइट एंगल कैसे है, थीटा 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ऐसे, थीटा, थीटा क्या होगा, थीटा, थीटा जीरो से, जीरो से 90 डिग्री बीच में रहेगा। थीटा क्या रहेगा, जीरो से 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है नहीं। थीटा 90 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। आप पढ़ते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री होगा ऐसे होगा राइट एंगल ट्रायंगल। जब जब थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा, थीटा 0 और 90 डिग्री बीच में रहेगा दोस्तों, हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पर, कहानी तो खत्म होने के बाद मिटाना पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ अभी, कान देखिए, अभी और एक ट्विस्ट कहानी आएगा। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्रॉस करके आ गया। तो यहाँ पर थीटा देखिए किसके बीच में रह रहा है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रह रहा है या ना। यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में यदि थीटा रह गया मेरे दोस्त, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में यदि मेरा थीटा रह गया तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और एक कहानी, और एक कहानी देखिए, पूरा कहानी को समझाऊंगा, पूरा बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, एंगल की सब कुछ कहानी को आपके सामने रख दूंगा। देखिए एक थीटा, एक लाइन हो गया कि मेरा एंगल यहीं से शुरू हो गया, यहाँ तरफ आया था, फिर मेरा एंगल यहाँ तरफ आ गया। ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल थीटा कैसे होगा, ये थीटा मान लीजिए, थीटा कैसे होगा, देखिए 180 तो क्रॉस करके आया, 180 डिग्री लेस देन थीटा, लेस देन कितना, 2 पाई, 2 पाई नहीं, 180 डिग्री, 180 डिग्री क्रॉस करके आया, 180 डिग्री, थीटा कितना होगा, 360, 360। ओके, समझ में आ गया। तो फिर इधर साइड बनाते हैं। ऐसे कुछ एंगल होगा। तो स्ट्रेट लाइन है, मैंने पूरा इतना मेजर कर लिया, इतना मेजर कर लिया, भाई थीटा कितना होगा, पाई होगा। और इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री। और भाई इतना कितना होता है, ये पाई होता है ना, ये थीटा इतना पूरा पाई होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, पाई और 180 डिग्री। ओके, ये कहानी 1 2 3 4 5 और 2 कहानी है, इसको मिटाते हैं। समझ में आ गया, जो जो खत्म हो रहा है तो इसको लिखिए, देन मिटाता हूँ और 2 कहानी समझाऊंगा। और 2 कहानी क्या है, मान लीजिए कि मेरे दोस्तों, इसको भी हम क्या बोलते हैं, हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन। ये हाफ रिवोल्यूशन हुआ है, और हाँ या ना, ये हाफ रिवोल्यूशन हो गया। ओके, ये हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया मतलब ये हो गया हाफ रिवोल्यूशन, ये हो गया हाफ रिवोल्यूशन, ये हो गया क्या, 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन। और इसको हम बोलेंगे कंप्लीट, कंप्लीट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। इसका थीटा क्या होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसका थीटा क्या होगा, 360 डिग्री।